नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360। मैं हूं दिवाकर तिवारी। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन से। खबर बेमतरा से है, जहां श्री राम मंदिर परिसर में 9 दिन तक चले आमरण अनशन का पार्षद नीतू कोठारी ने असंवैधानिक रूप से अदला बदली करने वालों पर कार्रवाई की। वहीं भूमि को श्री राम मंदिर ट्रस्ट को वापस दिलाए जाने की मांग करते हुए वहीं पर इस अनशन पर नागा साधु, सनातन समाज, बजरंग दल, अधिवक्ता संघ, भाजपा नेताओं ने समर्थन मिला। वहीं लगातार भूखे रहने की वजह से नीतू कोठारी की तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ने लगी थी, जहां एसडीएम सुरुचि सिंह, डीएसपी मनोज तिर्की व जिला अस्पताल से डॉक्टरों की टीम पहुंची और उनको समझाइश दी, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने नीतू कोठारी को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। साथ ही जब श्री राम मंदिर ट्रस्ट को भूमि वापस होगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी, उसके बाद ही इस अनशन का समाप्त किया जाएगा। अभी अनशन को विराम दिया गया है। लगभग 9 से 10 दिनों से लगातार आमरण अनशन पे बैठी हुई थी और अब स्थितियां उसकी शारीरिक रूप से कमजोरी बढ़ती जा रही थी, जिसको देखते हुए शासन और प्रशासन ने भी इस पे संज्ञान लिया और मैडम के द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो मांग को लेकर वो यहाँ पर बैठी हुई है उस पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए दोषियों पर पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाएगी और जो न्यास की भूमि का गलत ढंग से हस्तांतरण किया गया है उसको भी शून्य करने की प्रक्रिया, चूँकि वह मामला विचाराधीन है, सिविल के माध्यम से जाना है, पर इनके द्वारा जो लगातार हमें जानकारी दी गई है या इन्होंने जो हमें आश्वासन दिया है उसके हिसाब से जो हमारी स्थिति थी उस पर हम लगभग पूर्ण रूप से सफल हुए हैं। मैं ऐसा एक आकलन लगा पाया हूँ आश्वासन के आधार पर और मैं बहन की स्वास्थ्य की बहुत कामना करते हुए उनको बहुत ही ज़्यादा शुभकामना देता हूं कि उन्होंने हम सब सनातन प्रेमियों का मान रखते हुए एक निर्णायक लड़ाई पे जाकर एक फ्रंट पे आकर उन्होंने जो मोर्चा संभाला, उसके लिए मैं उनकी हिम्मत की बहुत दाद देता हूं कि उन्होंने एक सनातन धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से आमरण अनशन भूख हड़ताल में रहने से उनका जो है हालत काफ़ी ख़राब हो चुका है और आज जब हमने जांच किया तो उसका शुगर काफ़ी लो था, बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, चलने में असमर्थ थी और वो तो सो के उठ भी नहीं पा रही थी। बीपी बहुत ही लो था, रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था ठीक से। तो हमने जो है उनको एडवाइस किया है कि तत्काल जो है हॉस्पिटलाइजेशन किया जाए और तत्काल उनको एम्बुलेंस में हॉस्पिटलाइजेशन किए हैं। इमीडिएट जो है यहाँ पे उनका शुगर बहुत लो हो गया था, इसलिए उनको जो है ग्लूकोज पिला के हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। जी, नीतू कोठारी जी अभी आमरण अनशन पे बैठी थी। उनकी अभी सुबह शाम टेस्ट हो रहा था, मेडिकल टेस्ट, तो अभी सुबह के टेस्ट में पाया गया कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो उनको समझाइश दी गई कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए। तो वो अभी हम वो मान गए हैं और वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। हॉस्पिटल में उसका सेहत ठीक होने के बाद वापस आमरण अनशन बैठेंगे या कोई और राशन करेंगे? अभी आमरण अनशन फिर से, क्योंकि एमसीसी लागू है, तो फिर से करना ठीक नहीं रहेगा। उनको समझाइश दी जाएगी कि अभी फिर से हेल्थ के लिए भी और वैसे भी ठीक नहीं रहेगा, तो वो समझाइश दी जाएगी। लगातार नीतू कोठारी जी जो पार्षद हैं वो आमरण अनशन पर बैठी हुई थी, क्या परिणाम हुआ, क्या हुआ, क्या कुछ है बताएं। 3 अक्टूबर से बहन नीतू कोठारी अनशन पर बैठी थी। उसके समर्थन में हम सभी सनातन हिंदू समाज के लोग थे, सभी लगभग संगठन के लोग थे और आज वो 9 दिन में उसका तबीयत बिगड़ा तो मैडम एसडीएम के द्वारा जांच के आश्वासन देकर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। और जो वर्तमान में जिस आप कार्य से विदित हैं कि न्यास की ज़मीन को व्यक्तिगत नाम पर हस्तांतरण किया गया है यहाँ के स्थानीय विधायक के संरक्षण में, उसके जांच के आश्वासन को उनको दिया गया है। हम सबको जांच का आश्वासन दिया गया है, इसलिए आज उन्हें उसके तबीयत को बिगड़ते देख अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या अनशन आगे भी जारी रहेगा? यह लड़ाई हर स्तर पर लड़ी जाएगी। अभी तो ये अनशन है, इसकी शुरुआत है, आगे और बड़ी लड़ाई है।